गहरे हरे जंगल में एक सुंदर हवेली थी। इसे वीरान हवेली कहा जाता था क्योंकि वहां कई सालों से कोई नहीं रहा था। जंगली प्रांत के गुप्त संपर्क में लोग इसे एक भूतहा हवेली मानते थे और कभी भी उसे देखने का कोई मन नहीं करता था। एक दिन छोटी सी बच्ची नीरा कवि गहरे जंगल में भटक रही थी। उसे एक नया खेलने का जी मचल रहा था जब वह यहाँ वीरान हवेली पहुंची। नीरा थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन वह अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए वहां चली आई। हवेली के दरवाजे खुले होने पर उसने अपने पैरों को आगे बढ़ाया। उसे एक सुंदर पुरानी दिग्गज श्रृंखला पर पूरा ध्यान गया। नीरा उसे छूने के लिए बढ़ा गई और एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। वह फिर से गहरे खोद में पड़ गई। आवाज से आवाज नीरा का पीछा करने लगी और एक छोटी सी कमरे में पहुंची। वहां उसने सचमुच अजीब चीजें देखी। जादू, नकली पक्षी, बड़े बड़े दीवारों पर लिखी चित्रें और बहुत सारा रहस्यमय भासने वाला प्रकाश। नीरा आगे बढ़ी और एक छोटा कमरा खोजा जहां उसने एक और विदेशी वस्त्रपोश रंग बिरंगी शीशा देखी। उस शीशे में उसका खुद का छोटा सा अवतार दिखाई दिया। नीरा का मन डूब गया और वह सोचने लगी कि क्या यह उसे उसके खुद के साथ बातचीत कर सकता है। नीरा और उसकी आत्मिक वापसी के संयम ने उसे एक और अनुभव दिया। वह शीशे के साथ वापस जाने का फैसला करी। शीशा और रंग बिरंगी दिग्गज श्रृंखला फिर से चिढ़ गई और नीरा और वह घर की बातचीत में डूब गए। नीरा ने हवेली की पुरानी कहानियों को बयां किया, जितना कि उसके आपसी संवाद से कभी नहीं सोचा था। उसकी चरित्र काव्य के बारे में बातें और मसालेदार चुटकुलों में उसकी आत्मा की पिपासा बुझती गई। वक्त बीत चुका था और नीरा अनुभव से बहुत सीख चुकी थी। वह अब अकेले नहीं रही और उसे अपने मित्र बनाने की उम्मीद थी। वह हवेली के बाहर चली गई, अपने दोस्तों के साथ जंगल के नए आयामों की खोज में। वीरान हवेली नेतृत्व और सौम्यता ने नीरा को दृढ़ता और अद्वितीयता के साथ आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। अब वह वही नहीं है जिसे वीरानता मालूम होती थी। अब वह सबसे सब परिचित हवेली बन चुकी है, जहां अनेक लोगों को प्रेरित करती है।